हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम वन और वन्य जीव संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि हमारी पृथ्वी पर विविध प्रकार की जैव जातियां निवास करती हैं। छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल हाथी और ब्लू व्हेल तक, वहीं छोटी घास से लेकर विशाल बट वृक्ष तक हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मौजूद हैं। इन सभी जैव जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता के नाम से जानी जाती है। हमने परिभाषा देखी थी कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त वनस्पति जात एवं प्राणी जात के मध्य पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है, और यह मानव ही नहीं अपितु संपूर्ण जैव जातियों के जीवन का आधार है। जल, वायु, भोजन और तमाम अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं जैव जातियों में पाई जाने वाली विविधताओं के कारण होती है। लेकिन आज इन विभिन्न प्रकार की जैव जातियों पर संकट मंडरा रहा है। कुछ जैव जातियां तो ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं, तो कुछ जैव जातियां ऐसी हैं जो संकट के दायरे में आ चुकी हैं। इन्हीं विभिन्न प्रकार के जैव जातियों को IUCN, जिसकी चर्चा हमने की थी लास्ट वीडियो में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, एक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली यह संस्था, इसके द्वारा भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को विविध भागों में बांटा है, जिनमें कुछ वर्गीकरण आपके सामने देख सकते हैं। जैसे नंबर 1, लुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जिनके निवास स्थान पर खोज करने पर ये वहां से लुप्त पाई गई। जहां ये रहती थीं, जो इनका प्राकृतिक आवास हुआ करता था, कोई भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि जंगल ही हो, मरुस्थलीय क्षेत्र भी हो सकता है, ज्वारीय क्षेत्र भी हो सकता है, पर्वतीय क्षेत्र भी हो सकता है, मैदानी भाग भी हो सकते हैं। कोई भी क्षेत्र जहां पर ये जैव जातियां निवास करती थीं, आज वो यहां से गायब हैं, लुप्त हो चुकी हैं, देखने को प्राप्त नहीं होती। ऐसी जैव जातियों को लुप्त जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जो अब हमारे भारत में देखने को नहीं मिलती। उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल, एशियाई चीता, जिसकी चर्चा लास्ट वीडियो में हमने की थी। एशियाई चीता बिल्ली परिवार का एक सदस्य, जो पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है। यह पहले भारत, एशिया और अफ्रीका के दूर क्षेत्रों तक पाया जाता था, लेकिन भारत में बनी 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के तहत इस जीव को लुप्त घोषित कर दिया। अब ये एशियाई चीता हमारे भारत में देखने को नहीं मिलता। उसी तरह से गुलाबी सिर वाली बतख, एक विशेष प्रकार की बतख जिसका सर गुलाबी रंग का हुआ करता था, आज ये बतख हमें देखने को नहीं मिलती। कारण चाहे कोई भी रहे हो,
सिर्फ मानव ही जिम्मेदार नहीं, अन्य और भी कारण हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे आगे जाके। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन अब ये जातियां लुप्त हो गई, अब ये हमें देखने को प्राप्त नहीं होती। तो लुप्त जातियां वे जातियां जिनके निवास स्थान पर खोज करने के पश्चात ये समाप्त हो गई हैं, ये देखने को नहीं मिलती, ऐसी जातियों को लुप्त जातियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। वही नंबर 2, संकटग्रस्त। नाम के अकॉर्डिंग ही ये वे जातियां हैं जिन पर संकट मंडरा रहा है। यदि वर्तमान परिस्थितियां दूर नहीं की गई, जिन परिस्थितियों से इन्हें खतरा है, अगर ये परिस्थितियां दूर नहीं की गई तो एक समय ऐसा आएगा जब ये लुप्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। अर्थात ये लुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं, संकट इन पर मंडरा रहा है। जल्द से जल्द आवश्यकता है कि वो वर्तमान परिस्थितियां जिनके कारण ये खतरे में मौजूद हैं, उन परिस्थितियों को दूर किया जाए। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा जब ये जातियां भी लुप्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो चुकी होंगी, जिनमें देख सकते हैं भारतीय जंगली गधा, काला हिरण, ये वे जातियां हैं जो संकट के दायरे में आ रही हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए आपको, यानी तो बहुत सारी प्रजातियां हैं जो अलग अलग भागों में वर्गीकृत की गई है। नंबर 3, सुभेद जातियां। ये वे जातियां हैं जिन पर संकट मंडरा रहा है। बात वही आ रही है, लेकिन यदि वर्तमान परिस्थितियों को दूर नहीं किया गया तो ये पहले तो शामिल होंगी संकटग्रस्त में, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब ये लुप्त जातियों में शामिल हो चुकी होंगी। अर्थात यूं कह लें कि ये तो पूरी तरह से समाप्त तो हो ही गए, अब इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। किससे? लुप्त जातियों से, लेकिन समाप्त होने की कगार पर। सुभेद की संख्या संकटग्रस्त से थोड़ी ज्यादा है। अगर वर्तमान खराब परिस्थितियां जो इनके ऊपर चल रही हैं, अगर इन्हें दूर नहीं किया गया तो ये एक समय ऐसा आएगा कि इनकी संख्या कम होगी, तो ये शामिल होंगी संकटग्रस्त में, और उसके बाद ये शामिल हो जाएंगी लुप्त जातियों के अंतर्गत। तो वे जातियां जिनकी संख्या कम है, जिन पर संकट मंडरा रहा है, अगर वर्तमान परिस्थितियां दूर नहीं की गई तो एक समय ऐसा आएगा जब ये संकटग्रस्त में शामिल होंगी और फिर लुप्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। जैसे एशियाई हाथी, नीली भेड़, ये कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियां जो समाप्ति की कगार पर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त तो दुर्लभ प्रजातियों में ये वे प्रजातियां जिन पर संकट मंडरा रहा है, आपको सेंटेंस तो शुरुआती वही बोलना है, ये वे जातियां जिन पर संकट मंडरा रहा है, यदि वर्तमान परिस्थितियां दूर नहीं की गई तो ये शामिल होंगी पहले किसमें? सुभेद में, उसके बाद ये संकटग्रस्त में शामिल होंगी, और एक समय ऐसा आएगा जब ये लुप्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। अर्थात इनकी संख्या अभी काफी है, लेकिन परिस्थितियां दूर नहीं की गई तो एक समय ऐसा आएगा जब धीरे धीरे इनकी भी संख्या समाप्त होती चली जाएगी। सामान्य जातियां वे जातियां जिन पर कोई खतरा नहीं है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिन पर किसी प्रकार के कोई खतरे की आने वाले भविष्य में उम्मीद नहीं है, ऐसी प्रजातियां सामान्य जातियों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। जैसे पशु, अब आप ये कह सकते हैं कि ये भी तो सारे पशु ही हैं। बिल्कुल, ये भी सारे पशु हैं, लेकिन यहां पर्टिकुलर एक जाति के बारे में बात हो रही है। यहां हम सिर्फ पशु के बारे में बात कर रहे हैं, और देश में पशुओं की संख्या अगर देखा जाए ओवरऑल तो बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या में कोई कमी नहीं है। मानव, जिसकी संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है,
वो बात एक अलग है कि वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं जिनसे मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो मानव की संख्या में कोई कमी नहीं है। भारत जो विश्व की आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर आता है, विश्व की लगभग 1/3 आबादी तो दो देश भारत और चीन ही अपने में समेटे हुए हैं। यदि हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इजराइल, यूरोप के कई देश, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को मिला लिया जाए, उनकी जनसंख्या को मिला लिया जाए, तो भी भारत की जनसंख्या ज्यादा रहेगी। तो ऐसे में मानव के ऊपर अभी किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो ऐसी जातियां सामान्य जातियों की श्रेणी में शामिल की जाती हैं। वहीं लास्ट देखिए, स्थानीय जातियां। ये वे जातियां हैं जो सिर्फ स्थान विशेष में ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जातियां किसी भी अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। जैसे अंडमानी टील, अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है, वहां पर पाया जाने वाला एक जीव अंडमानी टील। निकोबारी कबूतर, निकोबार क्षेत्र में मिलने वाला कबूतर, निकोबारी कबूतर, ये स्थानीय जातियां। जैसे हमारे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, ये सिर्फ राजस्थान में देखने को मिलता है, तो ये भी स्थानीय प्रजातियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन बात जो चल रही है मुख्यतः वो तो इन जातियों के बारे में है कि जिनकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब धीरे धीरे ये जातियां समाप्त होती चली जाएंगी और हमारे पास सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। आवश्यकता है इनके संरक्षण पर जोर देने की। बार बार एक बात को बोल रहे थे अपन कि वर्तमान परिस्थितियां दूर नहीं की गई, वर्तमान परिस्थितियां दूर नहीं की गई। आखिर ये वर्तमान परिस्थितियां है क्या जिनके कारण इन पर संकट मंडरा रहा है? आखिर वो कौन कौन से कारण रहे जिनके कारण आज ये जातियां समाप्त हो रही हैं या हो चुकी हैं? तो उन्हीं कारणों में से अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले कारणों की अगर बात करें तो आता है स्थानांतरित कृषि। ये कारकों की हम चर्चा कर रहे हैं जिनके कारण आज विभिन्न जातियां संकट में हैं। स्थानांतरित कृषि कृषि का सबसे प्राचीनतम स्वरूप माना जाता है। इस कृषि के अंतर्गत जंगलों को जलाकर, काटकर उनकी राख पर खेती की जाती है। 2 या 3 वर्षों तक खेती करने के पश्चात जब ये राख अनुपजाऊ हो जाती है तो इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान की तरफ आगे बढ़ा जाता है और वहां पर भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। परिणाम यह निकल रहा है कि जंगलों का विनाश हो रहा है। आप जरा समझें इस चीज को। जैसे ये वृक्ष उगे हुए हैं, इन वृक्षों को काटा जाएगा, जलाया जाएगा और उनकी राख पर खेती की जाएगी। 2 या 3 वर्षों तक यहां खेती करने के पश्चात जब यह राख अनुपजाऊ हो जाती है, इस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है
इन्हें काटा जाता है, जलाया जाता है और इनकी राख पर खेती की जाती है। जब ये भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, फिर आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर भी इसी तरह से वृक्षों की कटाई की जाती है, उन्हें जलाया जाता है, उनकी राख पर खेती की जाती है। अब आप जरा समझें, इससे पहले काफी वृक्ष खड़े हुए दिखाई दे रहे थे हमको, आज कुछ भी नहीं है। भूमि अनुपजाऊ हो गई, कृषि योग्य भूमि भी नहीं रही, अब यहां कृषि कार्य भी नहीं हो रहा है। आप देखिए सब कुछ बिल्कुल साफ। जहां पहले बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, उन वृक्षों में निवास कर रही थी विविध प्रकार की वन्य जीव प्रजातियां। आज ना तो वृक्ष रहे और ना ही उन वृक्षों के अंतर्गत उन जंगलों में वो जैव जातियां जो निवास कर रही थी वो भी समाप्त हो गई। सोचो, जब वृक्षों में आग लगाई जाएगी, जंगलों को जलाया जाएगा, तो क्या जंगल में निवास करने वाले विविध प्रकार के जीव सुरक्षित बच पाएंगे? नहीं। तो कहने का आशय, स्थानांतरित कृषि जिसने बड़े बड़े वृक्षों को वहां से काटा और काटकर बिल्कुल भूमि को साफ कर दिया, जिसके कारण भी वन और वन्य जीवों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त रेल लाइन का विकास, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 के अंतर्गत भारत में बंबई से ठाणे के मध्य चली थी। 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर जब इस रेलगाड़ी को बनाया गया था, चलाया गया था, तो रेल की पटरियों के नीचे लगे हुए स्लीपर के लिए वृक्षों को काटा गया। स्लीपर आपने देखा होगा, ऐसी रेल लाइनों के नीचे स्लीपर लगे हुए होते हैं, यानी लकड़ी के मोटे गट्ठर के नुमा। हालांकि आज तो सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित हो रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में लकड़ी से बनाए जाते थे और इन लकड़ी के स्लीपर के ऊपर ही ये पटरियां इस तरह से कड़ों से जुड़ी हुई रहती थी। तो ऐसे स्लीपरों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के वृक्षों को काटा गया, जिससे वृक्षों की कमी आई। जहाज के निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। मानव की भौतिकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए वृक्षों को काटा गया। आज हम सब कुछ लकड़ी से बने हुए फर्नीचर को ज्यादा महत्व देते हैं, चाहे फ्लोर हो, फर्श, दीवार, फर्नीचर, दरवाजे या अन्य प्रकार के, यहां तक कि किचन में इस्तेमाल होने वाले भी आजकल उपकरण लकड़ी से बन रहे हैं। अब ये लकड़ी आ कहां से रही है? ये लकड़ी वृक्षों से आ रही है। परिणामतः वृक्षों की कटाई की जा रही है, जंगल समाप्त हो रहे हैं। तो स्थानांतरित कृषि के कारण, रेल लाइनों के विकास के कारण, नंबर 3 जहाजों के निर्माण के कारण, इसके अलावा मानव के निवास के कारण जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्षेत्रफल सीमित है, भूमि सीमित है, लेकिन आकार जनसंख्या का लगातार बढ़ रहा है। परिणामतः जनसंख्या को निवास करने के लिए जगह चाहिए, वृक्ष काटे जा रहे हैं। कृषि योग्य भूमि पर आवासों का निर्माण किया जा रहा है, परिणामतः वृक्ष समाप्त हो रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं। जंगल के साथ साथ वन्य जीव स्वतः ही समाप्त हो गए। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो खनन, खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, विस्फोटक पदार्थ, डोलोमाइट हो या अन्य कोई पदार्थ, जिनके कारण
जंगली जीव जंतु भयभीत हो रहे हैं। पहाड़ों का, जमीनों का, चट्टानों का विस्फोट किया जा रहा है, उन्हें विखंडित किया जा रहा है। परिणामतः जंगली जीव जंतु जंगलों से भयभीत होकर मानव के आवास करने योग्य स्थान पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही मानवीय बस्ती में ये जानवर पहुंचते हैं, मानव उन्हें मार देता है। एक तो मानव उनके आवास छीन रहा है, और जब ये जानवर मानवीय बस्ती में आते हैं तो मानव को ये भी पसंद नहीं आता और उन जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। साथ ही शिकार, जिसके कारण भी लगातार जैव जातियां समाप्त हो रही हैं। तो आज आवश्यकता है इन विभिन्न प्रकार की जैव जातियों को संरक्षण प्रदान करने की। तमाम वो कारण जिनके कारण जैव जातियां नष्ट हो रही हैं, उन कारणों पर रोक लगाई जाए और जीव जातियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष चर्चा इस लेसन से संबंधित हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।